एक ही गांव में दो किराने की दुकानें थीं। पहली दुकान मोहन की, जहां भरोसा बिकता था, और दूसरी दुकान रघु की, जहां हर चीज पैसे से तौली जाती थी। दोनों एक दूसरे के सामने दुकान चलाते थे, लेकिन सोच जमीन आसमान जितनी अलग थी। सुबह ही दोनों दुकानें खुल गई थीं। रघु की दुकान बड़ी थी, चमकदार बोर्ड, नई अलमारियां, महंगा सामान, लेकिन उसका व्यवहार उसकी दुकान से भी ज्यादा महंगा था। वह लोगों से रुखे आवाज में बात करता। भैया 2 किलो चीनी देना। पहले पैसे निकालो, फिर सामान मिलेगा। यहाँ भरोसे पर दुकान नहीं चलती। भैया मम्मी ने कहा है कि पैसे थोड़ी देर में दे देगी। भाग यहाँ से, पैसे नहीं है तो सामान भी नहीं मिलेगा। जाके बोल अपनी अम्मी को, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पैसे देते नहीं है और सामान पहले चाहिए होता है। जा जा यहाँ से, पैसे हो तो ही आना, समझा? आज मोहन की दुकान छोटी थी, लेकिन वहां आने वाला हर ग्राहक मुस्कुराकर लौटता था। भैया 2 किलो चीनी देना। भैया मम्मी ने कहा है आज पैसे नहीं है, कल दे देंगे। अपनी मम्मी से कहना पहले खाना बनाओ, पैसों की चिंता बाद में करना। रघु रोज मोहन का मजाक उड़ाता था। मोहन ऐसे मुफ्त में सामान बांटता रहेगा तो एक दिन खुद भीख मांगेगा। जो भूखे को खिलाता है वो कभी गरीब नहीं होता। उस शाम तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की सड़कें सुनसान हो गईं। रघु ने जल्दी दुकान बंद करने की सोची। इतनी बारिश में कोई ग्राहक नहीं आने वाला, यहाँ बैठकर समय क्यों बर्बाद करूं, घर जाकर आराम करता हूं। रघु सार सामान अंदर रखता है और ताला लगाने जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा हुआ कमजोर, और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह रघु से बोलता है, बेटा, क्या थोड़ा आटा और दवा मिल जाएगी? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या भीख मांगने आए हो, भिखारी कहीं के। चलो हटो यहाँ से, पैसे होते नहीं और आ जाते हैं सामान लेने। रघु बूढ़े आदमी को खरी कोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। वही बूढ़ा आदमी अब मोहन की दुकान की ओर बढ़ता है, और बूढ़ा वही बात दोहराता है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं। अगर थोड़ा आटा, दाल, चावल और दवा मिल जाती तो शायद आज की रात कट जाती। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने आटा, दाल, दूध और दवा निकालकर थैले में रख दी, और बूढ़े आदमी को थैले के साथ साथ कुछ पैसे भी दे दिए। यह देखकर बूढ़ा आदमी मोहन से बोलता है, बेटा, मैं पहले सामने वाली दुकान पर गया था, लेकिन उसने कहा पहले पैसे दिखाओ फिर सामान मिलेगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे भगा दिया। कोई बात नहीं बाबा, आपको सामान मिल गया है तो अब आप आराम से घर जा सकते हैं। भगवान करे तेरी दुकान कभी सूनी ना पड़े। अगले दिन मोहन जब अपने दुकान पर जाता है तो वह देखकर चौंक जाता है। जहां पहले दूटी दुकान थी, वहां अब एक चमचमाती हुई दुकान थी, और पूरी दुकान सामान से भरा हुआ था। और मोहन के दुकान पर भीड़ भी पहले से ज्यादा लगी थी। यह देखकर मोहन खुश हो गया। धन्यवाद भगवान। शाम तक पूरे गांव में एक ही बात फैल गई कि मोहन ने रात में एक अनजान बूढ़े की मदद की, और सुबह चमत्कार हो गया। जब यह बात रघु को पता चलता है तो वह बहुत चीत जाता है। मोहन ने बस उस बूढ़े को सामान दिया और मोहन इतना अमीर बन गया। मुझे भी अमीर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी उस बूढ़े आदमी को ये सामान दूंगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा।
रघु एक थैली में बिस्कुट, चावल, आटा, तेल आदि रखता है और उस बूढ़े की तलाश में निकल जाता है। वह खूब चलता है और चलते चलते रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जो बहुत भूखा होता है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर एक बिस्कुट भी मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। दूर हट, ये सामान तेरे जैसे आवारा कुत्तों के लिए नहीं है। मैं इसे किसी खास काम के लिए ले जा रहा हूँ। और अगर मैं तुझे कुछ खिला भी दूं तो तू मुझे क्या दे सकता है? जो बिना स्वार्थ के देता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। मुझे तेरी दुआ नहीं, बस बहुत सारा धन चाहिए। अब चल जल्दी से, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना इतना मारूंगा कि याद रखेगा। हट हट हट, दूर हो। रघु उस कुत्ते की मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद रघु को एक झाड़ियों दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा सुखी होती है। वह जोर जोर से रोती है। हे मानव, कृपया मेरी सहायता करो। मैं कई दिनों से प्यास से सूख रही हूँ। अगर तुम उस कुएं से एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो शायद मैं फिर से हरी हो जाऊं। मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें धन नहीं दे सकती, लेकिन अगर मैं जीवित रही तो एक दिन मीठे फल और ठंडी छाया देकर कई राहगीरों की सेवा कर सकूंगी। मुझे ना तुम्हारे फल चाहिए, ना तुम्हारी छाया। मुझे तो सिर्फ बहुत सारा धन चाहिए। रघु झाड़ियों को पानी नहीं पिलाता और आगे बढ़ जाता है। बहुत दूर तक चलने के बाद रघु को वही बूढ़ा दिखता है। रघु जल्दी जल्दी उस बूढ़े के पास जाता है और कहता है, बूढ़े बाबा, ये सामान रख लो, और जैसे तुमने मोहन को बहुत सारा धन दिया है वैसे मुझे भी धन दे दो। मैं मोहन से भी बहुत ज्यादा धन चाहता हूँ। तुमको बहुत सारा धन चाहिए? तुमने आज तक कितने लोगों को मदद की है। एक इंसान अपने धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा बनता है, और तुमने सिर्फ लालच किया। मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हारा पैसा, घर सब मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक तुम लालच नहीं छोड़ देते और जब तक तुम सच्चे दिल से किसी की मदद नहीं करते, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है और रघु के हाथ में जो सामान होता है वह भी मिट्टी का हो जाता है। अब रघु दुखी मन से वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने उसे बहुत प्यास लगती है। वह देखता है कि उसी झाड़ी के पास बहुत सारा पानी है। वह बोलता है, ए झाड़ी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो। अगर अभी पानी नहीं मिला तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा। नहीं, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी। इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वो एक दिन सब कुछ खो। और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रघु को भूख लगती है। वह देखता है वहीं कुत्ता बिस्किट खा रहा होता है। रघु बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हो सके तो एक बिस्कुट मुझे भी दे दो। आज तुम्हें मेरी याद आ गई? जब मैं भूखा था तब तुम्हारे हाथ में पूरी थैली थी, फिर भी तुमने एक टुकड़ा तक नहीं दिया। मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा, लेकिन आज तुम्हें वही एहसास हो रहा है जो उस दिन मुझे हुआ था। याद रखो, दूसरों का दर्द समझने वाला इंसान ही सच्चा अमीर होता है। थके हारे भूखे प्यासे रघु अपने गांव पहुंचता है और वहां का होलिया देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जहां पहले एक चमचमाती हुई दुकान हुआ करता था, अब वहां एक टूटी हुई दुकान थी। दुकान के सामानों से भी बहुत बदबू आने लगती है। तब रघु को एहसास होता है कि लालच बुरी बला है और वह अब लोगों की मदद करता है
और ईमानदारी से जीवन जीता है